नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात यूपी बिहार। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस। बदनवानी के खिलाफ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। बस्ती सेल्स टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर मुअत्तल, जीडीए का जूनियर इंजीनियर भी मुअत्तल। साध्वी प्राची के बिगड़े बोल, तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का किया मुतालबा। जहांगीरपुरी तशद्दुद में पथराव करने वाले को दी जाए फांसी की सजा। अलीगढ़ में जज्बात भड़काने को लेकर रुबीना खानम पर मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी खवातीन सेल की शहर सदर हैं रुबीना खानम। मंदिरों के बाहर बैठकर कुरान पढ़ने का दिया था बयान। अलीगढ़ में नमाज जमतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज को लेकर शुरू हुई नई बहस। शहर मुफ्ती का बयान, कहा अलीगढ़ में साबिका रिवायत के मुताबिक अदा की जाएगी ईद की नमाज। कानपुर में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में इफ्तार का एहतमाम। मंदिर में मुसलमानों का किया गया इस्तकबाल। अलीगढ़ में विद्यार्थी परिषद की जानिब से अजान के खिलाफ शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगे जाने के मामले पर आज अलीगढ़ रीजन के डीआईजी दीपक कुमार ने वाज़ेह किया कि अलीगढ़ में कोई नई रिवायत शुरू नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी का कोई जाती या अवामी प्रोग्राम है तो इसकी इजाजत मुताल्लिका मजिस्ट्रेट से लेना होगी और हालात को देखते हुए मजिस्ट्रेट इजाजत दे देगा। डीआईजी दीपक का कहना है कि अलीगढ़ हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का मरकज रहा है। यहां की पुरअमन फजा को खराब करने की किसी भी हाल में इजाजत नहीं दी जा सकती और कोई नई शुरुआत नहीं होने दी जाएगी। हमारे अलीगढ़ में हमेशा से लोग गंगा जमनी तहजीब का अनुपालन करते हैं और यहाँ के सभी जिम्मेदार नागरिक एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिलाकर सारे पर्व त्यौहार में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जहाँ तक परसों रात के पथराव की बात है तो उसमें किसी भी प्रकार के पूजा स्थल पर किसी भी तरह का कोई पत्थर नहीं चला है और वहाँ पर अधिकारी भी गए, स्थानीय नागरिक भी गए और जो स्थानीय नागरिक जिसे एक व्यक्ति को चोट लगी वो उस संबंध में तत्काल पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं आप सभी साथियों, जो पत्रकार साथी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के दो व्यक्ति के बीच के किसी विवाद को, किसी भी जाति और धर्म का विषय में कोई अफवाह यदि फैलाता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई व्यक्तिगत विवाद है, पुलिस तुरंत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी। अलीगढ़ में अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े के साथ ही एक नया मसला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जमतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर होगी या नहीं। इस पर अलीगढ़ के शहर मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद ने साफ किया है कि तमाम नमाजें मसाजिद के अंदर होती हैं, लेकिन साल में 2-3 बड़ी जमातें होती हैं तो इसके सबब जमाती मसाजिद से बाहर तक आ जाते हैं और जो रिवायत चली आ रही है इस पर अमल किया जाएगा और कोई नई रिवायत शुरू नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 2 सालों से सड़क पर नमाज अदा नहीं हो रही थी, जिसके ताल्लुक से इस मरतबा भी यही कहा जाने लगा था कि इस मरतबा भी नमाज सड़क पर अदा नहीं होगी। मुफ्ती शहर अलीगढ़ ने तमाम बातों को साफ कर दिया है। मस्जिदों के यहाँ के बाहर का सवालिया, ये हम इसका ख्याल रखते हैं कि ऐसा कोई ना हो कि इसमें कोई टकराव की बात आए। लेकिन जहाँ बड़े इज्तिमात होते हैं, बड़ी बड़ी लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यही आते हैं, इसका है अलविदा का है और नमाज विजन की, इसलिए कोई देहातों से लोग आते हैं तो तादाद की ज़्यादा हो जाती है कि मस्जिदों में गुंजाइश नहीं रहती, ईदगाह में गुंजाइश रहती है, इसलिए सड़कों पर आना पड़ता है। सड़कों पर शौकिया नहीं आ रहे, सिर्फ मजबूर नजर आ रहे हैं और ये हफ्ताल में 1 मौका 2 मौके आती हैं ईद के मौके पर और साल में 1 मौका आता है ईद के पर, इसमें सड़कों पर आना पड़ता है। गंगा जमनी तहजीब का शहर कानपुर अपने तमाम बरादरियों के दरमियान बाहिमी हम आहंगी के लिए जाना जाता है। शहर की गुंजान आबादी के दरमियान वाक़ बरहना रोड पर माता वैभव लक्ष्मी मंदिर और सुनहरी मस्जिद के दरमियान इतना ही कम फासला है जितना कि इन दोनों हिंदू मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान है। गुज़िश्ता कई सालों से मंदिर के पुजारी और मुंतजिम की तरफ से मंदिर के करीब सुनहरी मस्जिद के मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार कराने का रिवाज है। मंदिर के तमाम मेंबरान ने मस्जिद में मौजूद इमामों और वहां इफ्तार के लिए आने वाले मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करा के गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की।
ऐसे ही होना चाहिए हमेशा, जिस तरह से देश में माहौल ये उससे यह अच्छे जाएगी, खबर जाएगी। अच्छा संदेश जाएगा। मैं वैभव लक्ष्मी मंदिर का महंत हूँ। यहाँ से 100 कदम की दूरी पे मस्जिद है और वैभव लक्ष्मी मंदिर है। यहाँ पे शुरू से हमारे बड़े भाई जो थे गुजर गए हैं, वो हमेशा रोज़ा अवतार कराते रहते थे और ये हमारे हर साल ये हमारे यहाँ का मंदिर का नियम है, मंदिर की तरफ से रोज़ा अवतार कराया जाएगा। सभी मुस्लिम हिंदू यहाँ पे सब एक है, यहाँ पे कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं है। वो देश में चलने दीजिए, हम लोगों का सब भाईचारा एक है, हम लोग सब एक हैं, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और सब एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। इसके लिए इसका ये संदेश बहुत अच्छी बात है। ये संदेश जाना चाहिए हर सिटी, हर इलाके, हर शहर में जाना चाहिए, हर क्षेत्र में। इससे अच्छा मैसेज और कोई हो ही नहीं सकता है। हमारा दिल जो हम रखेंगे वही होगा। हमारा दिल साफ, हमारे लोग साफ, सीधी सी बात है बड़े भाई। हम भाई भाई हम ही मानेंगे, अगर हम ही उल्टा सीधा मान लें तो हम ही बेकार करेंगे सारी चीज़ें। तो कभी दिल में मैल तो आना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर साल होता है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मिट्टी के बर्तनों की काफ़ी अहमियत है। मिट्टी के घड़े से पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। वहीं कुल्हड़ में चाय पीने का लुत्फ भी अलग ही होता है। जबकि सेहत के एतबार से भी मिट्टी के बर्तन काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। फर्रुखाबाद भी मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। फ्रिज हो गया हर घर पे, तो घड़े का पानी कम लोग पीते हैं, ये लोग पीते हैं, लेकिन इसका नुकसान नहीं देता है। फ्रिज का पानी नुकसान करता है, इसका नुकसान नहीं करता है। इसीलिए सब लोग अब घड़े खरीद रहे हैं, बहुत से लोग। अब मट्टी मिल जाती, अब उतनी मिलना है। अब जो लेते महंगाई के बौकात वो कौन 40,000 रुपया दे तो ट्रैक्टर वाले का तो 40,000 कौन दे तो लाभ है। अब मट्टी कहूँ मिलना ही रही, तो जैसे तैसे जो उल्टे सीधे करके बनाए तो सोबत कर रहे हैं, तो भाई पैसा बड़े चले जा रहे। वो लोग क्या करें, ईंधन तेज, मट्टी तेज और लहसुन तक को प्याज नहीं मिलते। बहु बहन जो भाव दुनिया की है, क्या करें इंसान। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बडगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका है। ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फटा। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बडगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फटा है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त जम्मू कश्मीर के बडगाम से बड़ी खबर आ रही है और शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास आ गई, जहां ग्रेनेड पुलिस स्टेशन पर फेंका गया और पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर ये ग्रेनेड फटा है। बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका था, जो पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फटा है। शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह के हमले बढ़े हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका है और यह ग्रेनेड बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर आकर फटा है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मिलिटेंट रात का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं और इस वक्त की जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार पहुंच गए हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बाइक पर ये मिलिटेंट सवार थे, जो कि बडगाम पुलिस स्टेशन के बाहर इन्होंने ग्रेनेड फेंका और पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर ये ग्रेनेड फटा है और यही वजह कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ये शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बडगाम से खबर है। मिलिटेंटों पर फायरिंग की भी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि बडगाम से बड़ी खबर है, जहां पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट फरार हो गए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अजला में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर यूपी हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सबके लिए मास्क को लाजमी करार दिया है। एनसीआर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर तेजी नजर आ रही है और मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर स्कूली बच्चों में इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नजर रियासती हुकूमत ने रोकथाम के लिए हिदायत जारी की है। इसमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है और दोबारा से जो है शासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, मास्क वगैरह का यूज़ करना चाहिए। पुलिस विभाग में भी और बाकी अन्य लोगों से भी मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि दोबारा से केसेस कोरोना के जो है दोबारा से आ रहे हैं, तो इसमें जो है बचाव, सावधानी ही जो है वो बचाव है। तो भीड़ भाड़ के इलाके में ख़ास तौर से जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मास्क का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जागरूकता का लोग परिचय दें, अन्यथा फिर उसके बाद में इस पे जो पीनल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। केसेस फिर से तेजी से आने लगे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो 135 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके हवाले से इंतजामिया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस ज़िम्न में गाजियाबाद में भी मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। हमारे पास 135 केसेस जो है एक्टिव केसेज हैं और अभी तक 20-25 केस भी आए थे। कल इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, 13 केसेस हैं और 7 मरीज को छुट्टी भी हुई है जी। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। सर, बात अगर स्कूलों की करें तो स्कूलों में किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कितने छात्र छात्राएं अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, स्कूलों की संख्या क्या है? हम सभी स्कूलों के जो है जितने भी आए हुए हैं, 1 या 2 बच्चे, तो उन्हीं सभी स्कूलों की जाँच कराई थी। उनमें से उनके साथ के कुछ फैमिली के मेम्बर्स भी पॉजिटिव आए थे, कुछ स्टाफ भी जो स्कूल का पॉजिटिव आया था, उनकी समाज में तकरीबन हर रोज मारपीट, झगड़े और एक दूसरे पर हमले के इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिससे फिरकावाराना कशीदगी का माहौल पैदा हो रहा है और कुछ शरपसंदों और गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से एक छोटी सी चिंगारी फसाद की आग को भड़का सकती है। ताज़ा मामला मेरठ का है, जहां गुज़श्ता रोज कुछ शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान पर हमला करके शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। मामला 2 फिरके के लोगों के दरमियान का होने की वजह से माहौल के खराब होने का इम्कान था, लेकिन मकामी लोगों ने होशमंदी का मुजाहरा किया और पुलिस को इत्तला देकर कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं हमले का शिकार हुए नौजवान की वालिदा ने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपने बेटे की इस हालत पर खौफ और अफसोस जाहिर करते हुए इन हालात पर तशवीश का इजहार किया। घर से रोज़ा खोलकर निकला, थोड़ी बहुत देर 15 मिनट हुए, मैंने दही लेने भेजा, दूध और दही लेने के लिए। ये उस साइड में गया और बस 15 मिनट बाद खबर आई कि कासिम को कुछ लड़कों ने मारा और उसी से सिटी हॉस्पिटल लेके गए हैं। और ना ही इसकी कोई लड़ाई है, ना ही इसका कोई झगड़ा है। अनजान लोगों ने इस पर हमला किया। ये बता रहा है कि मुझे रोका और नाम पूछा और बजाना शुरू कर दिया। उसकी माताजी ने तहरीर दी है और उसमें बताया है कि ये जो है जा रहा था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट। पुलिस ने तुरंत ही अभियोग पंजीकृत कर लिया। धारा 308 IPC में यानी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इनको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई, इनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। इसका बैकग्राउंड यह है कि थोड़ी देर पहले जो भी तक प्रकाश में आया जानकारी से, थोड़ी देर पहले वहाँ के एक स्थानीय युवक के साथ में मारपीट हुई थी और वो ये कह करके गया था वहाँ से कि मैं अभी लौट के आता हूँ और तुम लोगों को बताऊँगा, झगड़ा होगा दोबारा से। तो ये उसी समय ये लड़का निकला इत्तेफाक से मिस्टेकन आइडेंटिटी के रूप में कि इसको उनको लगा कि शायद यही है और इस बात को लेकर के उसके साथ। कानपुर क्राइम ब्रांच ने ATM हैकर गैंग को पकड़ा है। साथ ही मददगार कांस्टेबल के तलाश जारी है। यह हैकर 10 से 12 शहरों में जाकर ATM हैक करके रोजाना 1.5 से 2 लाख रुपये कमा लेते थे। इनके पास से ATM कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। हैकर्स ATM कार्ड्स होल्डर्स को ATM कार्ड के बदले 5,000 रुपये देते थे। इस तरह की बातें सामने आई हैं, ये निसंदेह गंभीर विषय है और हमने DCP क्राइम को पूरे मामले की जांच करके आज शाम तक संपूर्ण तथ्यों के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। तो जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाती है, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो तत्काल की जाएगी और करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे ताकि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। तो जो भी होगा कार्यवाही के बाद, जांच रिपोर्ट आने के बाद आपको बताएं।
गाजियाबाद थाना टोरोनिका सिटी पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। दरअसल 14 अक्टूबर 2021 को पूजा कॉलोनी में 3 शरपसंदों ने सरेआम परी ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की कोशिश में उसके मालिक को गोली से मारकर हलाक कर दिया था। तभी से पुलिस इन मुजरिमों की तलाश में थी, लेकिन ये मुजरिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चले जाते थे। अब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। 14 अक्टूबर 2021 को थाना टोनिका सिटी क्षेत्र में परी ज्वेलर्स नाम की दुकान पर जो इस दुकान के मालिक थे श्री राम कुमार वर्मा जी, उनको कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी लूट के प्रयास के दौरान। तो उस पर केस पर हम लोग काफ़ी समय से लगे हुए थे, लगभग 6 माह का समय बीत चुका था। कुछ हमें लीड मिली, उस लीड के अनुसार हम लोगों ने जब इसको डेवलप किया तो सीओ लोनी बीजेपी के फायर ब्रिगेड लीडर प्राची आज बागपत पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में फसादात के हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर को हटाने की बात कही। टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो ब्रांड बेड सर्विस जियो फाइबर ने पोस्ट पेड सारिफीन के लिए अपने नए एंटरटेनमेंट बोनांजा जुमरे के तहत मुताद्दिद प्लान्स का ऐलान किया है। जियो फाइबर पोस्ट पेड प्लान हुआ लॉन्च। 14 OTT प्लेटफॉर्म का मिलेगा एक्सेस। 399 रुपए से माहाना प्लान्स की शुरुआत। जियो का एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान्स लॉन्च। जियो ने इस प्लान को जियो फाइबर पोस्टपेड कैटेगरी में लॉन्च किया है। इसमें नए कस्टमर्स को 0 कॉस्ट पर एंट्री मिल रही है। जियो फाइबर के नए प्लान्स की शुरुआत 399 रुपए से होती है। कंपनी इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दे रही है। इसमें 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्लान्स में आपको क्या क्या मिलेगा। यूजर्स को जियो फाइबर पोस्टपेड कनेक्शन के साथ इंटरनेट बॉक्स यानी गेटवे राउटर, सेटअप बॉक्स और फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। कंपनी की माने तो इन सब की कीमत लगभग 10,000 रुपए होती है। इसके साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट का एक्सेस मिलेगा, जबकि 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर यूजर्स 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बता दें कि जियो फाइबर के ये नए प्लान्स 22 अप्रैल 2022 से मिलेंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 14 OTT प्लेटफॉर्म्स में किन किन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा। जियो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूजर्स को डिज्नी, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, वोट, सन XD, डिस्कवरी प्लस, हाई चॉय, आल्ट बालाजी, एरोज नाउ और जियो सिनेमा समेत 14 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा। इन सभी एंटरटेनमेंट एप्स को यूजर्स छोटी और बड़ी स्क्रीन दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे ले सकते हैं जियो फाइबर पोस्टपेड। इसके लिए यूजर्स को माई जियो ऐप पर जाना होगा। यहाँ उन्हें इंटरटेनमेंट प्लान्स का एक्सेस हासिल करना होगा। अब यूजर्स को नए प्लान के लिए एडवांस रेंट पे करना होगा, तो वही मौजूदा प्रीपेड यूजर अपने प्लान को पोस्टपेड में माइग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें OTT के जरिए अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, माई जियो ऐप से अपना प्लान चुनना होगा और फिर उसके लिए पेमेंट करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।